humans and welcome back to Humanities. I am Purva and आज की वीडियो में हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी का बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन। आखिरकार इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है हमारे CUET 2023 के DU एडमिशंस के लिए। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द DU एस्पिरेंट्स, क्योंकि हम इसमें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे आपको कैसे अपने कोर्स के लिए डोमेन स्पेसिफिक्स, लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट को चूज करना है। तो प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी को कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप DU के इस बुलेटिन से समझना है, देखते हैं। As we all know, this is the updated 2023 to 24 वाला हमारा बुलेटिन। तो ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा एंड द लिंक इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। कंटेंट की बात करते हैं, क्या क्या आपको बताया गया है इस डॉक्यूमेंट में। सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बेसिक कुछ पॉइंट्स हैं, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है तो ये मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूं कि CUET आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, राइट। फिर आपकी लिस्ट शुरू हो जाती है ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स। ये भी हम देखेंगे कि आपकी स्ट्रीम के हिसाब से कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज एंड साइंस आपके पास कौन कौन से एलिजिबल कोर्सेज हैं जो आप दे सकते हैं, राइट। फिर इन कोर्सेज की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, सबसे पहले कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे कि आपको क्लास 12th में पास होना है, राइट। एंड उसके बाद प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिवन है कि अगर आप BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं, BCom ऑनर्स करना चाहते हैं, BSc करना चाहते हैं, तो आपको कौन से सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने हैं अपने CUET 2023 एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स क्लास 12 के बाद जो डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अब CUET के थ्रू ही लिए जाएंगे, एक्सेप्ट फॉर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। अगर आप ओपन से करना चाहते हैं तो CUET आपको नहीं देना है, एंड NCEEB और फॉरेन नेशनल्स के लिए CUET नहीं है, राइट। अब आगे देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद जो बात बोली गई है वो ये है कि आपको ये कंटेंट पढ़ना जो बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन में प्रोवाइडेड है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स से आप वाकिफ होइए एंड फिर अपना फॉर्म फिल करिए, राइट। अब बताया गया है that the candidate must have studied and passed class 12th examination। अगर आप अभी क्लास 12th में है, you are eligible for the exam, आपको अपने फॉर्म में फिल करना है pursuing, राइट। उसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी रिजल्ट देखा जाता है, राइट। उसके बाद यहाँ पे अगेन बोला गया है that the candidate must have passed class 12th examination of any board or university, and अगर आप बाहर से कर रहे हैं तो 10+2 सिस्टम के इक्विवेलेंट ये होना चाहिए, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए यूनिक है, राइट, वो ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ वही डोमेन स्पेसिफिक्स को मानेगा जो आपके पास क्लास 12th में थे। तो वो सारे सब्जेक्ट्स जो अभी आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं या जिसमें आपने क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ वही एलिजिबल होंगे फॉर योर DU एडमिशंस। तो वो वाले आपको सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने हैं डोमेन स्पेसिफिक की लिस्ट में से जो आपके पास अपने क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स में थे, राइट। So for admissions to University of Delhi, it is mandatory for the candidate to appear in CUET UG 2023 in those subjects in which she is appearing has passed class 12। So सिर्फ और सिर्फ वही सब्जेक्ट्स आपको देने हैं, राइट। आई बात समझ में? चलिए, इन केस एक और इसमें बात बताई गई है, अगर ऐसा आपके पास कोई सब्जेक्ट है जो लिस्ट में मेंशन नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड सब्जेक्ट चूज करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास बायोकेमिस्ट्री है तो आप बायोलॉजी चूज कर सकते हैं, राइट। इसमें और भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप प्लीज पूरा डॉक्यूमेंट रीड कर लीजिए। दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ CUET, तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है 3 सेक्शंस है, लैंग्वेज टेस्ट, डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट एंड जनरल टेस्ट, राइट। लैंग्वेज टेस्ट में सेक्शन 1A और सेक्शन 1B है। सेक्शन 1A में से आपको मिनिमम 1 लैंग्वेज चूज करनी ही करनी है, वही लैंग्वेज जो आपने अपनी क्लास 12th में ली थी, हिंदी, इंग्लिश, व्हाटएवर इट इज, राइट। एंड सेक्शन 1B उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फॉरेन लैंग्वेज में कोर्स करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो उनको इन लैंग्वेज में एग्जाम देना होगा। मिनिमम 1 लैंग्वेज जो कि आप इधर 1A में से चूज करेंगे, हिंदी या इंग्लिश मोस्टली जो सबकी रहती है,
राइट। डोमेन स्पेसिफिक में सब्जेक्ट्स की बात करें तो सेक्शन 2 है जिसमें 27 सब्जेक्ट्स गिवन है। तो आपको अभी मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी क्या करना है, आगे से आगे तक देखते रहिए, जुड़े रहिए, और जनरल टेस्ट आपका एक ही होगा, राइट। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आ गई है हमारी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की लिस्ट। अब आपका स्टेप 1 यहां से शुरू होता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और टिक लगा लीजिए कि आपको कौन कौन से कोर्स परस्यू करने हैं फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। सबसे पहले लैंग्वेजेस में देखें तो बीए ऑनर्स इंग्लिश काफी ज्यादा पॉपुलर कोर्स है। अगर आप किसी फॉरेन लैंग्वेज में करना चाहते हैं, बीए ऑनर्स फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, संस्कृत, स्पेनिश, उर्दू, अरेबिक, यू कैन प्लेस अ टिक मार्क हियर। ये आपको हेल्प करेगा अभी आगे। सो दिस इज स्टेप 1। इधर जो भी मैं कोर्स दिखाऊंगी उस पर टिक लगा लीजिए जो भी आप परस्यू करना चाहते हैं। अब आर्ट्स एंड सोशल साइंस में कौन कौन से कोर्स हैं आपके पास, बीए साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सब पे आप टिक लगाते रहिए। साइकोलॉजी करने का मन है, इकोनॉमिक्स करने का मन है, ज्योग्राफी करने का मन है, मैक्सिमम जितने आप कर सकते हैं एलिजिबल हैं वो टिक लगाइए, राइट। और मन है हिस्ट्री हो गया, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, पॉलिटिकल साइंस, बीए प्रोग्राम, आपने ऐसे टिक लगा लिए। दिस इज योर स्टेप नंबर 1। आगे चलते हैं साइंस, मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी में। आप बीएससी करना चाहते हैं, सारे ऑप्शन है, टिक मार्क लगा लीजिए। बीएससी मैथ्स, बीएससी जियोलॉजी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, जो भी आप करना चाहते हैं। अब चलते हैं बीएससी प्रोग्राम। बीएससी प्रोग्राम की भी पूरी लिस्ट है यहाँ पे। यहाँ पे आ जाता है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम, बीएमएस, बीबीए, एफआईए एंड बीए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स, बीबीई। ये आपके पास 5 ऑप्शंस हैं। यहाँ वोकेशनल स्टडीज के ऑप्शंस हैं, म्यूजिक, एजुकेशन एंड फाइन आर्ट्स। तो यहाँ पे आप प्लीज स्टेप 1 इज टू पुट अ टिक। आप कौन कौन से कोर्स करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, राइट। अब हम इसके बाद चलेंगे स्टेप नंबर 2 पे। बिफोर मूविंग ऑन टू स्टेप नंबर 2 हमें ये देखना है लिस्ट ए में क्या क्या है। लिस्ट ए में सारी की सारी लैंग्वेजेस गिवन है, क्लियर है। आगे चलते हैं। जो दूसरी लिस्ट है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, B1 एंड B2। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टिक लगाने हैं वो सब्जेक्ट्स जो आपके पास क्लास 12th में है। क्लास 12th के अपने सब्जेक्ट्स पे इस लिस्ट में से टिक लगा लीजिए। हिस्ट्री था मेरे पास, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पे आई हैड इकोनॉमिक्स, राइट। तो मेरे 3 सब्जेक्ट्स ये हो गए, ठीक है। फिर मेरे पास चौथा सब्जेक्ट था फिजिकल एजुकेशन, वो लिस्ट B2 में है। तो आपको ऐसे टिक लगाने हैं अपनी क्लास 12th के सब्जेक्ट्स पे, क्लियर है। दिस इज योर स्टेप 2, राइट, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, ये आगे काम आएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, इसीलिए प्लीज ये स्टेप कर लीजिए। अब आता है हमारा फाइनल स्टेप। जो स्टेप 1 और स्टेप 2 क्या है यहाँ पे काम आएगा। जो स्टेप 1 में कोर्सेज आपने टिक करे हैं उनका अब आप पेज खोलेंगे। यहाँ पे बीए ऑनर्स इंग्लिश है मेरे पास, इधर इस बॉक्स में है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि मेरे को कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, कौन से टेस्ट देने हैं सीयूईटी में, जिससे कि मेरा एडमिशन बीए ऑनर्स इंग्लिश में हो जाए। तो यहाँ पे लिखा है इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए। लिस्ट ए जो हमने लैंग्वेज वाली देखी उसमें से इंग्लिश चाहिए, तो लैंग्वेज टेस्ट देना है इंग्लिश में मुझे, ये मुझे पता चल गया। प्लस एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1। लिस्ट B1 में जो 3 टिक लगाए उनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट का मैं दे सकती हूँ। एंड एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 और B2। जो थर्ड सब्जेक्ट है वो B2 में से भी हो सकता है और B1 में से भी हो सकता है। तो फिजिकल एजुकेशन भी हो सकता है और मेरे बाकी इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में से कोई भी। सो यहाँ पे 3 डोमेन स्पेसिफिक आपके काउंट होंगे। केवल और केवल एक डोमेन स्पेसिफिक आपका लिस्ट B2 से काउंट होगा। तो लिस्ट B2 में अगर आपके पास 2 सब्जेक्ट्स हैं तो उनमें से सिर्फ एक काउंट होगा। इसका मतलब ये नहीं है आपको कोई सब्जेक्ट छोड़ देना है। जो भी सब्जेक्ट आपके पास क्लास 12th में थे सबके सब आप अपने डोमेन स्पेसिफिक में भरना, जिसमें ज्यादा नंबर आ गए वो काउंट हो जाएगा यहाँ पे, राइट। सो हमारा बीए ऑनर्स इंग्लिश का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 1 लैंग्वेज टेस्ट एंड 3 डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट। ऐसे आपको अब हर एक कोर्स के लिए अपना देखना है और एक लिस्ट बना लेनी है और उसके हिसाब से आपका जो कॉम्बिनेशन था अप टू मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स का वो कंक्लूड होगा। आई बात समझ में? चिल्ला चिल्ला के बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, आई होप समझ में आ रही है। एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस के अब सारे कोर्सेज शुरू हो गए हैं, पूरी पीडीएफ गिवन है, सारे आपको सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, आपको ये खुद के लिए एनालाइज करने हैं। पॉलिटिकल साइंस में 1 लैंग्वेज टेस्ट, 3 डोमेन स्पेसिफिक,
राइट। सो जो भी कोर्सेज पे टिक लगाया है उनकी एलिजिबिलिटी आप देखेंगे। अगर आप चाहते हैं अलग से मैं एक वीडियो लाऊं जिसमें मैं स्ट्रीम वाइज बता रही हूं क्या क्या आपके पास कोर्सेज अवेलेबल है, तो कमेंट करके बता देना। यहाँ है ये साइंस, मैथ्स और टेक्नोलॉजी का सारे कोर्सेज और उनकी एलिजिबिलिटी आ गई है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास आ जाता है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का। बीकॉम ऑनर्स आप देख सकते हैं। अगर आपके पास मैथ्स है, वेल एंड गुड, सो वन लैंग्वेज टेस्ट, मैथ्स एंड एनी टू डोमेन स्पेसिफिक। अगर मैथ्स नहीं है तो अकाउंट्स लग जाएगी। सो नॉन मैथ्स वालों के लिए भी बीकॉम ऑनर्स अब अवेलेबल है, राइट। सो एनी वन लैंग्वेज प्लस अकाउंटेंसी एंड टू डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। सो आपको कोर्स वाइज साथ में कॉलेजेस की भी लिस्ट गिवन है, सीट के साथ ही कितनी सीट्स अवेलेबल है अनरिजर्व्ड में, ओबीसी में, एससी में, एसटी में, पूरा आपको डेटा गिवन है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। सो पूरी पीडीएफ को प्लीज एक्सप्लोर कीजिए एंड आपको अगर कोई भी इसके बाद डाउट आए तो मुझसे पूछ लेना कमेंट्स में, राइट। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक्ड इट। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप अपने पूरा जो कॉम्बिनेशन है अप टू 10 मैक्सिमम सब्जेक्ट्स का वो बना पाएंगे CUET 2023 के लिए। दिस वाज एक्सक्लूसिवली फॉर द दिल्ली यूनिवर्सिटी एस्पिरेंट्स। So thank you so much for watching everyone. That is it for our today's video. I hope you liked it, and if you did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.